नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। देश में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी नए काम को करने के लिए चुनौतियां सामने आती ही हैं। तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत होती है एक मेंटर की, एक्सपर्ट एडवाइस की। हमारा आज का ये शो इसी मुद्दे पर आधारित है। आज एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर पॉल रविंद्रनाथ, हेड ऑफ गूगल एक्सेलरेटर, गूगल इंडिया के हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। नमस्कार आपके व्यूअर्स को। सर, सबसे पहला तो यही मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस प्रोग्राम का लक्ष्य स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और उनके चैलेंजेस को सॉल्व करना है। तो पहला तो सवाल आपसे यही होगा कि गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर यानी कि GFSA क्या है, भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसकी की ऑफरिंग्स क्या हैं, और ये एक्सेलरेटर, इसमें मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेलरेटर, इसका क्या मतलब? श्योर, डेफिनेटली। पहली बात तो ये है, मैं आपके व्यूअर्स से क्षमा चाहता हूँ, मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इंग्लिश भी मिक्स करके एक्सप्लेन करूं। बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। गूगल फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर एक्चुअली 2015 में शुरू शुरू हुआ था। हमने शुरू किया था जस्ट 1 वीक का मेंटोरशिप प्रोग्राम, बैंगलोर में, इसराइल में, ये दोनों जगह में। और टेक्निकल स्टार्टअप्स के टेक्निकल नीड्स को एड्रेस करने के लिए हमने शुरू किया था। पर बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें स्टार्टअप्स के वर्ल्ड से कि हमें टेक्निकली बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं हमें। तो वो 1 वीक के प्रोग्राम से हमने एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया और हमने सैन फ्रांसिस्को में बेस किए हुए पहली बैच हमने शुरू किया था। तो मैं इंडिया से 5-6 स्टार्टअप्स हर बैच में मैं सैन फ्रांसिस्को लेके जाता था और वहां पे 2-3 हफ्ते के लिए मेंटोरशिप शुरू करके बाद में 6 मंथ्स कंटिन्यूअस मेंटोरशिप हम करते थे। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वी उनकी स्टार्टअप्स की पूरा नीड्स एनालिसिस करते हैं, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट इंसेप्शन और ग्रोथ, यूएक्स, बहुत सारी थीम्स हैं हमारी। हम पूरा डिटेल्ड उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनके लिए एक प्लान बनाते हैं और मेंटोरशिप होता है ओवर 2 to 3 मंथ्स। 2018 में हमने एक्सेलरेटर को इंडिया में शुरू किया फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। अभी सारे दुनिया में हमारे अभी 18 एक्सेलरेटर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में 2018 से हमने शुरुआत की है। और एक्सेलरेटर में बहुत अच्छी चीज ये है कि पूरा ये एक फ्री प्रोग्राम है और 360 डिग्री सपोर्ट मिलता है। गूगल यूजुअली टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी में ही मदद मिलेगी, पर हम 360 डिग्री पूरा एनालाइज करते हैं एक फाउंडर को, स्टार्टअप को, क्या किन किन चीजों की जरूरत है इम्प्रूव करने में। और हमने प्रोग्राम डिजाइन ऐसे बनाए हैं कि ऑल ऑफ दोज एरियाज हम एड्रेस कर सके। तो अभी टोटली 136 स्टार्टअप्स हमने ग्रेजुएट किया है गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर से। ऑलमोस्ट $2.5 billion का फंड रेजिंग हुआ है इस पोर्टफोलियो में। और एक यूनिकॉर्न भी है, 14 एक्विजिशंस भी हुए हैं। तो बहुत अच्छी हमारी फीडबैक मिली है स्टार्टअप इकोसिस्टम से इस प्रोग्राम के लिए। सर, बहुत सपोर्ट कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स को, सरकार भी बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप्स कल्चर को। लेकिन अर्ली स्टार्टअप्स को क्या समस्याएं फेस करने को मिलती हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये थोड़ा ब्रीफ कर पाएँ, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी वो खोलें। आजकल ये एक बज़वर्ड हो गया है स्टार्टअप, लेकिन क्या की चैलेंजेस, क्या समस्याएं शुरुआत में फेस करने को मिलती हैं? डेफिनेटली। और ये अर्ली स्टेज में ही एक्सेलरेटर का बहुत वैल्यू रहता है, जो स्टार्टअप्स आइडिया स्टेज में नहीं है पर उनका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, यूजर्स हैं। तो इस स्टेज में बहुत हम मदद कर सकते हैं स्टार्टअप्स की। और अगर देखें कि क्या नीड है इस फेज में, तो नंबर 1 नीड होता है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि हम स्टार्टअप्स जब हम का एनालिसिस जब करते हैं, ऑल ऑफ द स्टार्टअप्स आर टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी ही होता है जो इनेबल करता है सॉल्यूशन को। सो देयरफॉर टेक्नोलॉजी स्टैक बोलते हैं। कौन सा एंड्रॉयड ऐप है, आईओएस ऐप है, मोबाइल ऐप है, या वेबसाइट बेस्ड एक स्टार्टअप सॉल्यूशन है। सो वो उस टेक्निकल चीज पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है अर्ली स्टेज में। तो अगर उस स्टेज में एडवाइजरी मिले तो अगर आप देखें एक शॉपिंग ऐप बन रहा है, तो आज जब शुरुआत करेंगे स्टार्टअप के तो 100 कस्टमर्स रहेंगे, 1000 कस्टमर्स रहेंगे। क्या वो टेक्नोलॉजी 1 लाख कस्टमर्स के तक स्केल हो पाएगा कि नहीं, वो डिसीजन अभी अर्ली स्टेज में होता है। तो उस डिसीजन के लिए बहुत टारगेटेड एडवाइस देना पड़ता है और देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी स्टैक का चॉइस कैसे हुआ है, वेदर इट विल स्केल और नॉट।
दूसरी चीज हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। सो जब आज के डेट में सब लोग ऐप यूज करते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, थोड़े ऐप्स आपको आप डाउनलोड करते हो, एक दो दिन यूज करके अनइंस्टॉल कर देते हो, तो वो भी स्टार्टअप्स हैं। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि यूजर्स कैसे यूज कर रहे हैं ऐप को, कहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा है, क्यों अनइंस्टॉल हो रहे हैं, यूजर्स कंटिन्यूड यूसेज क्यों नहीं हो रहा है ऐप्स का। ये सब यूजर एक्सपीरियंस रिव्यू प्रोसेस से हम एनालाइज करते हैं। एप्स के बटन कहाँ पे हैं, कहाँ पे यूजर्स क्लिक करते हैं। और अगर देखें तो पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे न्यू इंटरनेट यूजर्स अब यूज करने आ गए हैं एप्स एंड अदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। सो उनको पता नहीं रहता है क्यों कि कॉम्प्लिकेटेड यूजर एप्स बनाएंगे तो यूजर्स उनको यूज ही नहीं करेंगे। सो देयरफॉर स्टार्टअप्स को देखना पड़ेगा यूजर्स के मुताबिक कैसे हम डिजाइन करें। तो इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। सो ये सेकेंड एरिया है, स्टार्टअप्स को बहुत ध्यान देना है इसमें। और तीसरी चीज होता है ग्रोथ। बहुत स्टार्टअप्स की शुरुआत अच्छी होती है, बहुत यूजर्स मिलते हैं इनिशियली, और थोड़े महीनों के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो उनको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग करना है या ऐप की थोड़ी डिजाइन बदलनी है। तो ये सब डिसीजंस अर्ली स्टेज पे फाउंडर्स को लेना पड़ता है। तो ये तीसरी जो है इम्पोर्टेंट चीज है। और चौथा मैं बोलूंगा लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट रोल है स्टार्टअप की सक्सेस में। तो एज अ फाउंडर या सीईओ आप टीम कैसे बनाते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी टीम कैसी है, आपकी प्रोडक्ट की टीम है, मार्केटिंग के लोग कितने लोग चाहिए, क्या बजट है, ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए एक लीडरशिप की इनपुट बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स के लिए। तो इसके लिए भी हमारे एक्सेलरेटर में हम मॉड्यूल है उसके लिए भी। तो ये 3 to 4 थिंग्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लेकिन जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम की महिलाओं को जो वो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं उनमें भी वो मदद करता है। सर, ये महिलाओं के लिए कैसे मददगार है ये प्रोग्राम, और उनको कैसे सपोर्ट करता है? हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। तो अगर इसके लिए थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ी और बातें कहूंगा। तो अगर मैंने आपको अपने एक्सेलरेटर का हिस्ट्री बताऊं तो शुरुआत में 2015-16 में केवल 8 to 10% एप्लीकेंट्स विमेन फाउंडर्स होते थे। तो मुझे बहुत काइंड ऑफ मैं बहुत पजल्ड था, ये इतना कम नंबर क्यों है। जनरली इकोसिस्टम में 15% तो है ही विमेन फाउंडर्स, वो भी कम नंबर है। पर अगर थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें देखने को मिलता है कि विमेन फाउंडर्स जो हैं, और ये फीडबैक हमें विमेन अपने एक्सेलरेटर के अलमनाई फाउंडर्स जो हैं उनसे मिली है, कि वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं सपोर्ट प्रोग्राम्स को अप्लाई करने में। वो सोचते हैं कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरा प्रोडक्ट अभी थोड़ा मेच्योर होना है, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दिस प्रोग्राम येट। ऐसे दे हैव क्या बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी। दे वुड वांट द प्रोडक्ट टू बी लिटिल बेटर। तो वो वेट करते हैं कि तब मैं रेडी हूँ, तभी मैं जब मैं रेडी हूँ तभी मैं अप्लाई करूंगी। पर इफ यू लुक एट मेल फाउंडर्स, वो तो अप्लाई कर ही देते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो एक डिफरेंस है फंडामेंटली अप्रोचिंग सपोर्ट के। सो वो एक चीज है तो विमेन फाउंडर्स में। तो मैंने शुरुआत में थोड़े छोटे से इवेंट शुरू किए थे, विमेन फाउंडर बूट कैंप्स, सो दैट मैं और विमेन फाउंडर्स को इंस्पायर कर सकूं एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो ऐसे हमने 8 to 10% से आज अबाउट 25-30% विमेन फाउंडर्स अप्लाई करते हैं। तो वो एप्लीकेंट पूल को बढ़ाना ही एक मकसद है हमारा, जहां एप्लीकेशंस में हमें और ज्यादा विमेन फाउंडर्स अप्लाई करें एक्सेलरेटर के लिए। वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में तो हम मेरिट के बेसिस ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर ये एक नीड की एरिया है, विमेन फाउंडर्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन भी है। हम अब अपने एक्सेलरेटर में तो है ही, इवन इन द इकोसिस्टम ये है। और दूसरी चीज ये है कि पैंडेमिक के दौरान एक इनोवेशन साइकिल देखने को मिली है स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में। आप देखेंगे कि फिनटेक, यूपीआई की पेमेंट रेवोल्यूशन हुई है, एडटेक, अब सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन, नए नए सेक्टर्स में फोकस आई है। अगर एक इनोवेशन साइकिल हमें देखने को मिल रहा है तो वो इक्विटेबल होना चाहिए। सारे फाउंडर्स फ्रॉम डिफरेंट जेंडर उनमें उसमें कंट्रीब्यूट करने चाहिए, सो दैट इनोवेशन भी इक्विटेबल हो। सो ये दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है गूगल के पर्सपेक्टिव में, वी वांट एन इक्विटेबल इकोसिस्टम। और तीसरी बात आर नंबर्स और आंकड़े। लाइक यू लुक एट इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में
6% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डील्स विमेन फाउंडर्स को गए हैं। एंड अगर आप अकेले विमेन फाउंडर्स हो, सोलो विमेन फाउंडर हो, तो ओनली 1.5% इन्वेस्टमेंट डील्स उनके तरफ गई हैं। तो इट इज अ वेरी पुअर नंबर्स फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सो ये सब रीजंस को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि एक डेडिकेटेड वुमेन कोहॉर्ट की जरूरत है, ताकि हम एज गूगल इस इकोसिस्टम को थोड़ा इक्विटेबल होने में मदद कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए हमने डेडिकेटेड वुमेन फाउंडर कोहॉर्ट शुरू की, और उस कोहॉर्ट में हमने उसकी डिजाइन और प्रोग्रामिंग भी ऐसे किया सो दैट वुमेन फाउंडर्स की बहुत सारी बेनिफिट हो। तो ये रीजंस हैं वुमेन फाउंडर कोहॉर्ट शुरू करने की। राइट, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार का स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा फोकस है, और ऊपर से डिजिटाइजेशन के ऊपर भी सरकार का जोर है। अब तो कहाँ कहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच गया, और गूगल की रीच तो बहुत ज़्यादा, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ही है। तो सर, देश के छोटे शहरों में, गांव देहात में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अगर किसी को स्टार्टअप कल्चर अपनाना हो, तो क्या ये आपका प्रोग्राम उसको भी, उनको भी सपोर्ट करता है, और अर्ली स्टार्टअप्स को कैसे नर्चर करता है ये टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में? हाँ, डेफिनेटली। तो अब तक हमने एक्सेलरेटर की बात की थी, जो बहुत इन्वॉल्व प्रोग्राम है। एवरी बैच में हम 20 स्टार्टअप्स को चुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। साल में 2 या 3 बैच करते हैं, तो 60 स्टार्टअप्स की तो हम मदद करते हैं एक इन्वॉल्व प्रोग्राम के साथ। बट एक्सेलरेटर्स के बियॉन्ड एक्सेलरेटर हमारा एक स्केल्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी है फाउंडर्स के लिए। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। स्टार्टअप स्कूल करके हमारा एक इनिशिएटिव है, और एंड्रॉयड और क्लाउड एजुकेशनल सीरीज है। ये पूरे टारगेटेड है टीयर 2 टीयर 3 फाउंडर्स के। सो इफ यू लुक एट लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 15,000 स्टार्टअप्स को टेक्निकल एजुकेशन दिया था। कैसे स्टार्टअप करना है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, ये सब चीजें हमने एजुकेशनल सीरीज में हमने थ्रू स्टार्टअप स्कूल, एंड्रॉयड सीरीज, क्लाउड सीरीज हमने किया है। तो डेफिनेटली टीयर 2 टीयर 3 में एक हमें एक रिसर्जेंस ऑफ इनोवेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे फाउंडर्स हैं टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में। उन इकोसिस्टम्स में टेक्निकल टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उन इकोसिस्टम्स में मेंटरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये गैप जो है, थ्रू एक्सेलरेटर, स्टार्टअप स्कूल, एंड्रॉयड और क्लाउड के जो हमारे प्रोग्राम है, उनके साथ हम ये गैप रिड्यूस कर रहे हैं। तो मोर एंड मोर फाउंडर्स अभी टीयर 2 एंड टीयर 3 से ही आ रहे हैं। एक्चुअली ऑफिशियल नंबर्स गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में डेटाबेस में अब अगर हम देखें, तो मोर देन 50% फाउंडर्स आर कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज। तो देयरफॉर वी आर ओपन टू ऑल फाउंडर्स, सारे इंडिया से। और रीसेंट प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किए थे इंक्लूडिंग एक्सेलरेटर, टीयर 2 टीयर 3 से हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टेडीली बढ़ रहा है। तो इस एरिया में तो हम डेफिनेटली बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा एक दो स्टेट गवर्नमेंट से भी एमओयू साइन हो चुका है, जहां पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टार्टअप एजेंडा में, बाय कंट्रीब्यूटिंग थ्रू एक्सेलरेटर, विमेन फाउंडर प्रोग्राम, स्टार्टअप स्कूल और ये सब प्रोग्राम्स के दौरान। ओके, राइट सर, लेकिन ये इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, अगर इस पे आप थोड़ा सा ब्रीफ दे पाएं? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रनिंग एन एक्सेलरेटर? हाँ, सो एक्चुअली में अगर आप देखें तो इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स की सक्सेस उनके प्रोग्राम मैनेजर्स पे डिपेंडेंट है। ये मेरा व्यू है कि हम प्रोग्राम का डिजाइन कैसे होता है, कौन लोग हैं जो ये सपोर्ट प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप या नेटवर्क बिल्डिंग में क्या एक्सपर्टीज है, मेंटोर्स की नेटवर्क कैसी है, एक्सपर्टीज का डेप्थ कैसा है, वो सपोर्ट नेटवर्क। सो जो भी स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर से गुजरते हैं, उनका एक्सपीरियंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो एक्सपर्टीज और मेंटरशिप जो उनको मिलता है उस नेटवर्क से। तो द पीपल हु रन एक्सेलरेटर्स, उनका नेटवर्क ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू जनरेशन के लिए फॉर स्टार्टअप्स। और दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट और फंडिंग। थोड़े इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स इन्वेस्टमेंट या फंडिंग पे ऊपर फोकस करते हैं, और थोड़े मियरली मेंटरशिप और नॉलेज क्रिएशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्टार्टअप्स को तो वैसे भी एक्सेलरेटर्स और इनक्यूबेटर्स से जो गुजरते हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सो मीनिंगफुल कनेक्ट टू इन्वेस्टर इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर सक्सेस ऑफ एक्सेलरेटर एंड इनक्यूबेटर। और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है सक्सेस ऑफ एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर की, उनके एलुमनाई को तो आप देखें।
क्या सक्सेसफुल हैं कि नहीं, यूनिकॉर्न्स हैं उसमें, या सक्सेसफुल फंड रेजिंग हुआ है, हैव दे गॉन ऑन टू बिकम बिग कंपनीज, ये सब क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल है या वैल्यू क्रिएशन कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मेंटोर नेटवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या जो स्टार्टअप्स अभी ग्रोथ पे जा रहे हैं, उनके जर्नी में मेंटोरशिप और एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग द करेक्ट एडवाइस एट करेक्ट टाइम इज सो इम्पोर्टेंट। सो वो चीज हमें बहुत अंडरस्कोर करके मुझे बताना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप एंड मेंटोर नेटवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर। सर एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, बिकॉज अभी ना रिसेशनरी फियर्स बहुत ज़्यादा हैं ग्लोबली। ऐसे मूड माहौल में स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने की रफ्तार हो सकता है कि घट जाए। अगर आप थोड़ा सा क्वांटिफाई कर पाएँ कि देश में स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट क्या है, और ये रिसेशन जो आ रहा है, क्या इससे कुछ डरने घबराने की ज़रूरत है, या फिर आप मानते हैं कि हाँ, स्टार्टअप कल्चर जो है अभी ग्रोथ करना शुरू हुआ है और आने वाले समय के लिए इसकी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी? श्योर। अगर मैं कंपेयर कर सकूं तो पैंडेमिक का एक दो इयर्स जो थे वो भी बहुत इकोनॉमिकली थोड़ा एनवायरनमेंट फियरफुल था। तो अगर राइट। वहां पे गूगल ने भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्लेबुक रिलीज किया था कि हाउ टू ओवरकम पैंडेमिक सीजन, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं अभी भी इस सीजन में भी बहुत रेलेवेंट है। एक है, अगर आपको फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी हो, योर यूनिकॉर्न, बहुत सारे फंडिंग रेज किए, उस फंडिंग का रनवे कैसे एक्सटेंड करना है, उस मनीज को हम कैसे यूटिलाइज करें फ्रूगली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस इस सीजन में। और ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है कि यूनिकॉर्न कंपनीज थोड़े डिफिकल्ट डिसीजंस कर चुके हैं विद जॉब्स एंड अदर थिंग्स। पर ये सब मेथोडोलॉजीज हैं रनवे ऑफ मनी को एक्सटेंड करने के लिए। और दूसरी चीज है प्रोडक्ट इनोवेशन करना। अगर आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्टेन एरिया ऑफ द प्रोडक्ट में, वहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना, पॉज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपना रनवे बढ़ाना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ऐसे सीजन से गुजरते हुए एज फाउंडर्स। उनको मैनेजिंग द बर्न रेट कहते हैं उसको, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। और अगर आप देखेंगे तो प्री सीरीज है और छोटे फंडिंग्स, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब नॉर्मली होते होते रहेंगे। और उस एरिया में अर्ली स्टेज फाउंडर्स को बहुत मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत होगी नहीं। पर जो बड़े ग्रोइंग कंपनीज हैं, जो हम बोलते हैं सीरीज बी सी डी राउंड्स, बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स के राउंड्स, उसमें शायद थोड़ी स्लोनेस होगी। पर इसको पार करने के लिए हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने फंड्स को मैनेज राइट। करना पड़ेगा एज फाउंडर्स। राइट पॉल सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। अगर किसी स्टार्टअप फर्म को या फिर किसी ऐसे यूथ को जिसको ये प्रोग्राम में आना हो, गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम के साथ, वो कनेक्ट कैसे हो सकता है? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, और ये जो मेरा सवाल है कि कनेक्ट कैसे हों गूगल के स्टार्टअप प्रोग्राम के साथ? क्या, पहले तो हम रेगुलरली हम अनाउंस करते हैं अपने ट्विटर पे, हमारे ब्लॉग पे, जब जब कभी एक क्लास ओपन हो रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स ओपन फॉर ऑल। बट मोर इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगा कि आपकी स्टेज जो है उस पे आप बहुत ध्यान दें। अगर आप आइडिया स्टेज के कंपनी हो तो हम उतना आपका मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आप यूजर्स बहुत हैं आपके, और आप जस्ट बिगिनिंग ग्रोथ साइकिल पे हो, तो हम बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। और स्पेशली विमेन फाउंडर्स को मैसेज में यह दूंगा कि विमेन फाउंडर्स में हम इवन अर्लीस्ट स्टेज पे हम एंगेज कर रहे हैं विमेन फाउंडर्स के साथ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, हायरिंग की इश्यू है, लीडरशिप ट्रेनिंग की नीड है, और रेजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की नीड है। और हम अपने विमेन फाउंडर प्रोग्राम के द्वारा वो सब स्पेसिफिक एरियाज को एड्रेस करेंगे। तो प्लीज लुक आउट फॉर ब्लॉग पोस्ट, ट्विटर, और इकोसिस्टम में हम स्प्रेड तो करते ही हैं ये वर्ड, तो आपको देखने को मिलेगी, और अप्लाई कीजिए। पॉल सर, बहुत शुक्रिया अब इस तक को अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रजत।